हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है दोस्तों कि जानवर, उसके बाद लिखा है जेब्रा और गेंडा, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे दोस्तों, एक श्रृंखला दिया गया है, यानी यहाँ पर जैसे 13 है, फिर 10 है, 7 है, 4 है, और ये जो यहाँ पर डॉट डॉट दिया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर रीजनिंग का हम लोगों का 18 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है, तो कौन सा बुक से तैयारी करेंगे, तो चक्षु के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें इस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन डाले हैं जो आपके प्रीवियस में पूछे गए और आपके एग्जाम में, आगामी एग्जाम में आएंगे। देखिए, इसमें 3300 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। उसके बाद आपका 13 सॉल्व पेपर दिया गया दोस्तों, और 20 आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो देखिए, इस बुक के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, बुक की क्या खासियत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, जो आपका प्रीवियस में एग्जाम हुआ एसएससी जीडी कांस्टेबल, देखिए 2024 का दिया गया दोस्तों, यानी 20 फरवरी 2024 का हल प्रश्न पत्र देख लीजिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे सामान्य या ज्ञान यानी कि जीके के क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके से पूछा गया है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये सब जीके का हुआ। जैसे हम आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया मैथ का क्वेश्चन। तो देखिए, आप मैथ का क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे गए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, रीजनिंग का सवाल देख लीजिए। यहाँ पर इस साइड में आपको रीजनिंग दिखता होगा, तो रीजनिंग के किस किस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। इसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे तो हिंदी का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी के सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश का। और इस बुक की खासियत क्या है दोस्तों, अन्य बुक की तुलना में यह बुक सबसे बेस्ट क्यों है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में समझाया गया। देखिए, जैसे 1 नंबर का सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से, 2 नंबर का, 3 नंबर का, सबको एकदम बारीकी से समझाया गया है। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों, चक्षु के द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए यानी स्टडी गाइड भी निकाला गया है। तो इस बुक को भी आप परचेज कर लेंगे तैयारी को और मजबूत करने के लिए। और ये आपका प्रैक्टिस सेट है। तो ये दोनों बुक खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यानी चक्षु का जो हम लोगों का वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन, स्नैपडील, तो हर जगह पर उपलब्ध है। वीडियो यानी खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जरूर परचेज कर लीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि यहाँ पर जानवर है, उसके बाद जेबरा है, फिर गेंडा है, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। क्या करेंगे, पेन पेपर लेके बैठेंगे और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और जरूर कमेंट करके बताएं कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए, इसका डायग्राम बनाएंगे तो हम लोगों का कैसे हो जाएगा, तो एक डायग्राम हो जाएगा जेब्रा का, इस जगह पर आप क्या हो जाएगा दोस्तों, जेब्रा, और एक डायग्राम हम लोगों का गेंडा का बन जाएगा। तो ये हो गया गेंडा का, यानी इसका इस तरीके से कर देंगे, और एक जेब्रा को इस तरीके से कर देंगे, और ये दोनों हम लोगों का जानवर के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या है, हम लोगों का जानवर दिया गया है, तो इसको इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, एक गोला के अंतर्गत बना देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप अच्छे से समझ लीजिए कि जानवर है, जेब्रा है, गेंडा है, तो कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि जानवर के अंदर में जेब्रा भी एक जानवर ही है, गेंडा भी एक जानवर है, दोनों अलग अलग जानवर है, तो दोनों का अलग अलग कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया गया एक श्रृंखला दिया है, एक सीरीज दिया गया, और इसको पूरा करना है। तो आप कैसे करेंगे, ये देखिए, जैसे 13, फिर हम लोगों के सामने 10, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 7, फिर आगे दिया है दोस्तों 4, और आगे है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, सबसे शॉर्ट सबसे सरल।
अगर आप 13 से 10 पे आएंगे तो देखिए क्या किया उसने यहाँ पर 3 घटा दिया है। 10 से यदि आप 7 पे जाएंगे तो इस पे क्या किया दोस्तों उसने 3 घटा दिया। उसी प्रकार से इसमें जाएंगे तो 3 घटा देंगे, और उसी तरीके से आप इसमें क्या करेंगे 3 घटा देंगे तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यानी श्रृंखला सीरीज वाले प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुना। असंगत का मतलब हुआ कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, वर्ग देखते हैं और घन देखते हैं। अगर उन नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम और विषम। यहाँ पर क्या देखेंगे, सम और विषम। वो भी नहीं है तो फिर आप क्या लगाएंगे, विभाज्यता का नियम। क्या हो जाएगा हम लोगों का, विभाज्यता का नियम। वो भी नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अंकों पर आधारित देखेंगे। तो सब नियम आपको बता दिए, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी अब 5 नियम पर जो है इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार मतलब पूछे गए एग्जाम में। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगर बात किया जाए दोस्तों, देखिए लॉजिक को देखिएगा क्या किया है और कैसे किया। जैसे 198 लिखा है, यहाँ पर जैसे 198 है तो उसने क्या कर दिया, इन दोनों नंबर को क्या कर दिया दोस्तों, जोड़ दिया। तो 1 और 8 को जैसे ही जोड़ देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, बीच वाला 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से जैसे देखिए 154 दिया गया है, तो 1 और 4 को जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बीच वाला आपका नंबर आ जाएगा। यानी बीच वाला क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, हम लोगों का 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जैसे 176 यहाँ पर दिया गया है, तो आप जैसे ही जोड़ेंगे 1 और 6 को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर बीच वाला नंबर आ जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। उसी तरीके से आप जोड़ने चलेंगे दोस्तों, यानी किसको, तो 100 जैसे यहाँ पर 68 लिखा है, 1 6 8, तो हम जैसे ही जोड़ेंगे 1 और 6 को, इसको जोड़िएगा, यानी 1 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या हम लोगों का 6 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है, सीधा सा बात है कि इन दोनों को जोड़ दिया, यानी 1 और 6 को 7। उसी प्रकार से 1 और 4 को जोड़ देंगे 5। उसी प्रकार से 1 और 8 को जोड़ देंगे तो 9। लेकिन पहला वाला ऑप्शन में ऐसा संभव है नहीं कि 1 और हम लोगों का 8 को जोड़ेंगे जो कि 6 आएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आपको पता है कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। तो जब इस फिगर को देखेंगे तो फिगर कैसा हो जाएगा, यानी इस तरीके का है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक छोटा जैसा है और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा जैसा। तो ऐसा बनेगा, देखिए किस ऑप्शन में है, यानी कि यहाँ से बात किया जाए एक छोटा और बड़ा, तो यही वाला ऑप्शन दिख रहा है। इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें देखिए दोनों बराबर है, ये पॉसिबल नहीं। इसमें ऊपर में बड़ा कर दिया, इसमें देखिए ये कैसा कर दिया, तो ये सभी कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने की दी गई आकृति में कौन सा सही जल प्रतिबिंब। इस बार क्या पूछा, देखिए वहां पर दर्पण प्रतिबिंब पूछा था, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब में फिगर क्या होता है, पलट जाता है। जो फिगर दिया गया वो फिगर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। यानी इस फिगर को जब यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, जल है इस जगह पर, और इसमें जब देखने जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, बनेगा तो वैसा ही। ये देखिए यहाँ पर ऐसा ही बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बन जाएगा। और जो जितना दूरी पर है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, और एक पॉइंट क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा हूबहू। यानी पलटाएंगे तो हम लोगों के सामने ऐसा ही बनेगा। उसके बाद ये मेन है कि त्रिभुज। तो त्रिभुज को जैसे ही देखेंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, इस जगह पर एक त्रिभुज हो जाएगा, और ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पलट जाएगा। तो इस तरीके का होगा। तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर अगर ये देखिए इसमें त्रिभुज कैसा कर दिया, पॉसिबल नहीं है। इसमें भी त्रिभुज देखिए कैसा कर दिया, पॉसिबल नहीं है। इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी ये भी सही नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जैसा जैसा वहाँ पर फिगर को हम लोग पलटाएंगे, और जो जितना जल में क्या होता है, फिगर पलट जाता है। जैसे ये पॉइंट पहले आ जाएगा, फिर ये पॉइंट बाद आ जाएगा। जैसे ही त्रिभुज यहाँ पर ऐसा
रहा है तो ये पलट के ऊपर हो जाएगा, और ये ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, छठा नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी कहने का मतलब ये जो फिगर दिया गया दोस्तों, ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, तो वही आपको बताना है कि कहाँ पर दिख रहा है वैसा। तो चलिए ढूंढते हैं, एक बार देखते हैं लॉजिक कहाँ मिल रहा है। और ये भी नहीं लिखा, किसी भी टाइप में हो सकता है, ऐसा नहीं। तो ये देखिए, अगर यहाँ से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों, यहाँ से और उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, और इस तरीके का फिर हम लोगों के सामने इधर से ऐसा और फिर ऐसा करके यहाँ पर। तो देखिए ये वाला एकदम हूबहू जिस तरीके का है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। बाकी कोई नहीं होगा, बी सी डी कोई पॉसिबल नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम लोगों के सामने देखिए इधर से दिया गया, यहाँ से और इधर से और फिर इधर से और इधर से। तो देखिए हूबहू वैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यही है कि फिगर को क्या क्या है कि थोड़ा यानी अलग साइड से मिल रहा है, ये नहीं कि हूबहू वैसा ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ ये भी तो जिक्र नहीं किया है कि घुमाने की अनुमति है कि नहीं, तो हम घुमा के देख सकते हैं। और तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए वाला। बाकी आप देखिए कहीं ढूंढने जाएगा नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा ऊपर से हमने क्या किया कि थोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन आप यहाँ से देखिए, यहाँ से सर और यहाँ से और फिर इधर से जाएगा, तो वैसा मिल रहा है। यानी आप इसको देखेंगे तो वैसा हूबहू हम लोगों का मिल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे। और आप मतलब देखिए, जैसे 91 का संबंध लिखा है 42, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर दिया गया है तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा। जबकि एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनडीपीसी, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है जितने भी है। क्योंकि आपका एसएससी का भी एग्जाम देखिए, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, सीएचएसएल सब होने वाला है। उसके बाद जीडी का वैकेंसी आने वाला है। इधर एलपी टेक्नीशियन देखिए, टेक्नीशियन का वैकेंसी इंक्रीज हो चुका है। तो सब एग्जाम का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो चलिए अब इसको कर दीजिए, तो ए प्लस सीजीएल का क्वेश्चन। तो यहाँ से आखिर कैसे होगा सर, 91 से 42 जाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऐसा क्या करना होगा जो कि हम लोगों का लॉजिक बैठ जाएगा। अब हम बताते हैं उसने क्या क्या है, बता देते हैं। यहाँ पर 42 जैसे है तो 42 और गुना क्या करना है दोस्तों, 2 कर देना है। देखिए 42 गुना 2 कर देंगे, और यहाँ पर इस जगह पर प्लस का प्लस करना होगा, और इसी में क्या लिखना होगा 42, और भाग क्या करना होगा दोस्तों हम लोगों का, तो 6 कर देना होगा। 42 और भाग में क्या करना होगा दोस्तों, 6 कर दो। 42 दोनों क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, तो 42 में 6 से भागा देंगे, 6 सते क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 91 हो जाएगा। तो इस प्रश्न देखिए 91 आ गया। उसी तरीके से अब आपको देखिए 91 ला दिए, तो इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, यानी इसको अलग तरीके से करते हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 54 हो जाएगा। 54 गुना आपको 2 कर देना है, ठीक है। और प्लस का प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 54, इस जगह पर क्या लिखना है 54, और भाग क्या करना है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। 54 और भाग क्या कर देना है 6 कर देना है। तो 54 दूना कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, तो 6 नामा क्या हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा। इसी को जैसे ही जोड़ देंगे तो 100 क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये समझना था कि सर आप 91 और 42 में क्या रिलेशन दिया है, कैसे लिखा है। तो उसी प्रकार से इन क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, तो देखिए 42 को क्या क्या गुना 2 और 42 भागा 6। उसी प्रकार से यहाँ पर ले लेंगे 54 गुना 2 और 54 भागा, जो काम यहाँ पर गुना 2 किए तो यहाँ भी गुना 6 किए, यहाँ भी गुना 2 किए तो गुना 6। तो लॉजिक आपको पता है कि हर जगह पर एक जैसा ही होना चाहिए, ये नहीं कि लॉजिक अलग अलग कर देंगे। तो लॉजिक एक जैसा ही है, गुना 2 और भागा 6, गुना 2 भागा 6, तो वही लॉजिक से क्या आ जाएगा 117। बहुत सारा यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम थोड़ा अच्छे से यहाँ पर समझा दिए। अगला प्रश्न देखा जाए, ये देखिए आपका सीजीएल का क्वेश्चन, यानी कि सीपीओ में भी इस टाइप का देखें कि जैसे 66 उसके बाद इस तरीके से स्टार 7 - 1 लिखा है, उसी प्रकार से इसको इस तरीके से, तो यहाँ पर m स्टार 5 और 10, तो m का मान क्या होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा।
तो देखिए आपको बताते हैं हुआ क्या है और आप कैसे करेंगे। जैसे 66, उसके बाद यहाँ पर दिया गया दोस्तों स्टार 11, अब माइनस क्या लिखा है 7 लिखा है, और इसी को क्या कर दिया है दोस्तों उसने 1 लिखा है। तो यहाँ पर एकदम ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएंगे, लॉजिक देखते हैं, आंसर हो जाना चाहिए था 66 और भाग अगर हम लोग 11 कर दें तो यानी कि तो, और इसमें क्या कर दें दोस्तों -7 है तो -7, तो 11 छः क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। 6 -7 कर देंगे तो आपका क्या आ रहा है दोस्तों हम लोगों का, तो इधर 1 है, यानी कि देखिए -1 यदि इधर क्या आ रहा है -1 के बराबर, इसको क्या कर लिया है 1 लिखा है, यानी -1 के बराबर क्या कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर आएगा -1, लेकिन माइनस को नेगलेक्ट करके उसने क्या लिखा है 1 लिखा है। इसी तरीके से अभी देखिए आप इसको करेंगे ना तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कि जैसे लिखा हुआ है 54 और स्टार दिया गया है तो स्टार उसके बाद हो जाएगा 9 और माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसी के बराबर में उसने क्या लिखा है 2 लिखा है। तो यहाँ पर वही काम कर दिया, ऐसा नहीं कि कुछ अलग कर देंगे। 54 अब भाग 9 कर दीजिए, 54 अब भाग 9 कर देना है, अब माइनस क्या करना है 8 कर देना है। ये देखिए 9 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 54, अब -8 कर देंगे तो आपका कितना आ रहा है, तो 2 आ जा रहा है। तो वही काम हुआ, यानी कि -2 इधर क्या आ रहा है -2 के बराबर आपको क्या लिखना होगा 2 लिख देना होगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। देखिए ना कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा हम सावधानी से और अच्छे से करना चाहते हैं। यहाँ पर अब लिखा है m, इस जगह पर क्या लिखा है m स्टार दिया गया है, उसके बाद लिखा है 5, अब माइनस क्या किया है 10 दिया गया, अब बराबर कितना आ रहा है तो 4 आ रहा है। अब m की जगह ऐसा क्या रखेंगे, मान के चलिए कि बहुत सारा स्टूडेंट कहेगा कि सर m की जगह 20 रख दीजिए, तो 20 अब भागा 5 करेंगे, अब -10 करेंगे तो हो पाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा -6, तो क्या 4 आ पाएगा, 6 में 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 20 हो ही नहीं पाएगा हम लोगों का, 20 क्या हो जाएगा दोस्तों हो ही नहीं पाएगा। तो फिर आप 25 को रख के देखिए, तो 25 अगर यहाँ पर रख के देखेंगे 25 और भाग 5 कर देंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं है, 25 भी नहीं आएगा, 35 रखेंगे 7 तो भी नहीं आएगा, 30 रखेंगे तो हो जाएगा। हम लोगों का m के जगह अगर आप 30 रख देते हैं, अब माइनस ई भाग यहाँ पर हो जाएगा 5 30, ये देखिए ना एकदम जो तरीका बता रहे हैं इसको ऐसे कर लेना है, ऐसे कर लेना, अब -10 और भाग क्या कर दीजिए दोस्तों 4 कर दीजिए, तो 5 7 35 यानी 7, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा 6 आएगा ना यहाँ पर, 30 लिया ना, 5 6 30 हो जाएगा, अब -10 अब बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर माइनस यानी कि 4 के बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी एक बात बता दिए कि माइनस आ रहा है, लेकिन माइनस को उसने क्या कर दिया नेगलेक्ट कर दिया, यानी उसको छोड़ दिया है, और इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। जो एजेंसी कंडक्ट कर रहा है आंसर डी को दिया है और डी ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पा रहा था। अगला प्रश्न एक आज हम लोगों के सामने दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाएगा। तो अभी बताएं दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। तो जब इस फिगर को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो कैसा बनेगा दोस्तों, यानी कि ये देखिए ना जैसा दिया गया, यानी कि सर इस टाइप का दिया गया ना यहाँ पर इस तरीके से, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर, और इसी तरीके से इस जगह से हम लोग ले लेंगे और यहाँ से, और इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे बना लेंगे। ये देखिए ना इधर से हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, ये वाला इधर से और ये वाला इधर से हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर बात किया जाए ऐसा ऐसा करने के बाद कौन सा फिगर पॉसिबल है, तो इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, एक यहाँ पर हो जाएगा, जैसा त्रिभुज दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसा त्रिभुज इस जगह पर आएगा, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों दो गो, जैसे जितना दूरी पर है तो दो गो गोला दिया गया तो दो गो गोला हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, यही वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी देखिए इसमें आपका त्रिभुज क्या कर दिया है पलट गया, यहाँ पर त्रिभुज को देखिए पलट गया है, इसमें भी देखिए त्रिभुज पलट गया। तो ऐसा नहीं है, वो तो जल प्रतिबिंब में पलट जाता है, हम लोगों का दर्पण प्रतिबिंब में थोड़ी आप पलटता है। इसमें ऊपर में 2 बिंदा कर दिया है तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में 2 को कर दिया जबकि ऊपर में 1 है। तो ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही होगा, एमटीएस में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, देखिए दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर लुप्त पद का चयन करें, और कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका संबंध इस तरीके से दिया गया है तो इसका संबंध क्या होगा, देखिए यहाँ पर बताते हैं
जैसे लिखा है एम ए, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों के, फिर हम लोगों का लिखा है आई एन और जी। ये देखिए ना कितना ये वाला सवाल आजकल देख रहे हैं कि इस पैटर्न को कितना बार रिपीट कर चुका है। के जी, उसके बाद लिखा है एम ए एन और क्या लिखा है आई लिखा है। तो आप क्या करेंगे जानते हैं, इसको नंबरिंग देना होगा। आजकल नंबर वाला आ रहा है, यानी 1 नंबर, ई हो गया 2 नंबर, ई 3 नंबर, ई 4 नंबर, ई 5 नंबर और ई क्या हो गया 6 नंबर। तो देखिए के को क्या नंबर पे लिखा है, तो 3 नंबर पे लिखा है। के को कितने नंबर पे लिखा है उसने, 3 नंबर। जी को कितने लिखा, जी को तो 6 नंबर, ठीक है। एम को कितने नंबर पे लिखा है, 1 नंबर। उसी प्रकार से ए को लिखा है उसने 2 नंबर। एन को कितना लिखा है, तो एन को लिखा है 5 नंबर। आई को कितना नंबर पे लिखा है, तो 4 नंबर पे लिखा है। तो बस यही तो उसका खेल है। अब जैसा दिया गया है उसी तरीके से फिर से उसको लिख लेते हैं। यानी यहाँ पर दिया गया सर सी ए, इसका पूछा जा रहा है सी ए, उसके बाद इसको ऐसे नहीं तो वैसे में आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसको यहाँ से हम लोगों का, यानी इसको हम लोग यहाँ से रोक दिए। अब इसको लिख लेते हैं, यानी कि सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, तो सी ए पी ई, उसके बाद टी ओ। तो इसको आपको लिखना है। तो आप वही करेंगे जो जो यहाँ पर दिया गया, यानी कि हम लोगों का यानी 3 नंबर। तो देखिए 1 2 3, तो 3 नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों, पी आ जाएगा। 6 नंबर पे आपका ओ हो जाएगा। 1 नंबर में क्या लिखा है, तो सी लिखा है। 2 नंबर में क्या आ जाएगा, तो 2 नंबर में ए है तो ए हो जाएगा। 5 नंबर में क्या आ जाएगा, तो हम लोगों का टी है तो टी आ जाएगा। 4 नंबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखा जाए 4 नंबर हम लोगों का क्या है, तो 4 नंबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा। देखिए ना वही काम करना, ऐसा नहीं कि कुछ अलग करना है। यहाँ पर वही जैसे 1 हो गया, ई 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसको 5 ले लिए, ई 6 हो गया। तो पहले वही काम करना होगा। यानी 3 नंबर, तो 3 नंबर पे है क्या, क्या है हम लोगों का पी है। ओ के ओ यानी कि 6 नंबर। सी हम लोगों का यानी कि 1 नंबर पे देखिए 1 नंबर। उसके बाद 2 नंबर, तो 2 नंबर पे ए है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर, तो 5 नंबर। उसके बाद देखिए ई लिखा है, यहाँ पर ई है, तो ई को क्या नंबर, 4 नंबर, तो 4 नंबर। देखिए अब ऐसा किस ऑप्शन में मिल रहा है, यानी पी ओ सी ए, फिर लिखा है पी ओ सी ए टी ई। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नंबरिंग से कर लीजिए, वरना किताब में क्या करता है, कभी इधर से कभी इधर से फिर इधर से ऐसे ऐसे करके दिया है, जो कि आंसर अलग टाइप में आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, दी गई छवि को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम रेखाओं की आवश्यकता कितनी है, यानी कितना रेखा का इसको प्रयोग किया है चित्र बनाने के लिए। चलिए कर लेते हैं। 1 रेखा, फिर हम लोगों के सामने यहाँ से 2 रेखा, फिर इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 रेखा अगर ऐसा ले रहे हैं तो देखिए हम लोगों का क्या, हम लोगों अगर बहुत सारा स्टूडेंट कहेगा कि नहीं सर हम जो है ऐसा सीधा रेखा लेना चाहते थे, ये आप देखिए यहाँ से क्या ऐसा हम लोगों का सीधा रेखा है ही नहीं, आप इम्पॉसिबल हो जाएंगे। यहाँ पर टेढ़ा हो गया, ये भी हम लोगों का अगर सीधा करते ना तो ये हम लोगों का ऐसा जाना चाहिए था। तो ऐसा सीधा हम देखिए टेढ़ा, अगर इसी को यहाँ से लेना चाहिए तो ये वाला ऐसा जाना चाहिए था इधर से, लेकिन ये भी क्या कर दिया दोस्तों, टेढ़ा हो गया। तो दोनों को ध्यान से देखिए, वरना आपको क्या करवा देगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करवा देगा कि हाँ सर ऐसा हो जाएगा। तो अब हम बताते हैं, एक यहाँ से सीधा रेखा प्रयोग किया है, एक यहाँ से सीधा रेखा, तो 1 2 और यहाँ से एक सीधा रेखा करेंगे, ये 3 हो गया। 3 के बाद देखिए इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ से इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ से लेते हैं तो ये वाला हो जाएगा 7, ये वाला हो जाएगा दोस्तों 8, ये हो जाएगा हम लोगों का 9, यहाँ से हो जाएगा ये 10, और इसको ले लेंगे, एक इसको ले लेंगे तो ये 11, और एक यहाँ से 12, और ये वाला एक ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 13। तो इस प्रश्न का जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का गलती हो जाएगा, कोई ये वाला नहीं ले रहा है तो कोई वो वाला नहीं रहा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर यानी न्यूनतम रेखा, छवि को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखा की आवश्यकता है, लेकिन गलती कहाँ होगा, हम क्लियर करना चाहिए गलती कहाँ होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से कहेंगे कि ये 1 रेखा, तो ऐसा कैसे है, देखिए यहाँ से ना 1 रेखा टेढ़ा हो जाता है, ये रेखा अलग हो जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ से होगा तो ये रेखा अलग, क्यों, क्योंकि आप पूरा रेखा को देखिए, आपको लग रहा है कि इस सीधा होगा, ऐसा ऐसा पॉसिबल है, ऐसा आ जाना चाहिए। ये वाला देखेंगे तो ये वाला ऐसा होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर सीधा रेखा रही है, यानी अलग अलग रेखा का
का प्रयोग किया है। तो जैसे ही काउंट कर देंगे तो आपका 13 हो जाएगा। बता ही दिए कि 1 रेखा, 2 रेखा, यहाँ से ये 3 रेखा, ये 4 रेखा, ये 5 रेखा, इधर से 6 रेखा, ये 7 रेखा, फिर हम लोगों के सामने 8, यहाँ से लेंगे तो ये 9, ये हो जाएगा 10, और उसके बाद ये 11, उसके बाद हम लोगों के सामने देखा जाए, हाँ कहाँ गलती, हमने गलती कहाँ कर दिया, यानी यहाँ पर तो ठीक है, यानी कि ये देखिए कहीं गलती तो नहीं हो रहा। 3 रेखा हुआ, 3 रेखा के बाद ये 4 हुआ, और ये क्या हो गया दोस्तों 5 हो गया। उसके बाद इसको तो ये ले लेंगे, ये हो जाएगा 6ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा 7वां, ये हो जाएगा 8वां, ठीक है सर, ये हो जाएगा हम लोगों का 9वां, ये हो जाएगा हम लोगों का 10वां। उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का, अगर यहाँ से ले रहे हैं तो ये वाला हो जाएगा दोस्तों 11, और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 12। तो यहाँ पर तो हम लोगों का इसमें 12 ही आ रहा है। तो देखिए कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, आप सीधा सा, ये देखिए कोई कंफ्यूजन है सर, 1 रेखा आप सीधा सीधा गिनिए, 2 रेखा, उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 3 रेखा, तो 3 के बाद एक यहाँ से, ये देखिए ये 4 हो गया, उसके बाद इसको ले लिए 5, और उसके बाद इसको ले लिए तो क्या हो गया दोस्तों 6 के बाद चलते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7, उसी प्रकार से इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8 के बाद ये हो जाएगा दोस्तों 9, उसके बाद इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी ये वाला क्या हो जाएगा 10, उसके बाद इसको लेंगे यहाँ से 11, ये हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 13। तो आराम से गिन लीजिए 13 होगा, 12 नहीं होगा। कंफ्यूजन होने कोई आवश्यकता नहीं, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने करा कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगली आने वाली आकृति का चयन करें। यानी कहने का मतलब उसका क्या है कि एक फिगर यहाँ पर आएगा, यानी आगे आएगा, वो आपको बात बताना है। तो देखिए आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जबकि देखिए एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए इस जगह पेंट क्या हुआ है, यानी कि ये वाला भाग में गया, यानी यहाँ से इसको बढ़ाकर क्या किया दोस्तों यहाँ पर गया, यहाँ से बढ़ाकर इसमें यहाँ पर गया फिगर में, यहाँ से बढ़ाकर इसमें यहाँ पर किया, यहाँ से बढ़ाकर इस पे किया। तो अगला वाला हम जो बढ़ाकर करेंगे, यानी फिगर जो हम लोग बनाएंगे इस तरीके का, यानी फिगर जैसे ही बनाने जाएंगे तो देखिए हमको बता देते हैं कि कैसा होगा। यहाँ से तो अगला वाला में जो पेंट किया हुआ भाग रहेगा इस जगह पर जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों पेंट हो जाएगा। देखिए आपका यानी कि हम लोगों का एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सर फिगर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। सब में देखिए आपको पता चल गया है कि हाँ सर हम लोगों का यानी कि जो रेड वाला भाग, काला वाला भाग है वो आगे बढ़ते जा रहा है। तो ठीक है, अब इसमें एक मुद्दा ये भी है कि सर एक स्टार दिया गया है, तो स्टार को भी देखना होगा तब जाके आंसर निकले। जैसे इस स्टार को क्या कर लिया, इस स्टार को हम लोगों का इधर से दिया है, फिर हम लोगों यानी एक है हम लोगों का क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज। स्टार को देखिए एक कोना पे ले गया, यहाँ पर स्टार हो गया, उसी प्रकार से इस स्टार को फिर आगे बढ़ा के देखिए यहाँ गया, यहाँ के बाद देखिए इस स्टार को बढ़ाया तो यहाँ गया, तो अगला स्टार में जैसे इसको बढ़ाया तो यहाँ गया, तो इस बार जो यहाँ पर स्टार है तो इस जगह पर आएगा, यानी स्टार का निशान फिक्स हो गया दोस्तों कि इस जगह पर हम लोगों का स्टार आएगा। तो ऐसा यानी कि काला वाला भाग के साथ स्टार, ऑप्शन नंबर सी को देखिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हाँ सर पहले काला वाला भाग को देखिए यानी क्लॉकवाइज में चल रहा है, यानी घड़ी के सुई की दिशा में, यहाँ काला था तो फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ आ गया, आगे बढ़ते जा रहे थे, यहाँ के बाद काला वाला यहाँ आएगा। तो अब जैसे स्टार हम लोग लेने पहुंचे तो स्टार देख रहे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर फिर स्टार देखिए इस तरीके से आगे बढ़ा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए करके देखिए। सीजीएल का क्वेश्चन करा कि राज किरण जो है अपने घर से चलना शुरू करता है, तो सबसे पहले यही दिक्कत होगा कि सर उत्तर किधर होगा, तो उत्तर आपका इधर ऊपर में लेना है। ये जो हम लोगों का निशान होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा, ये हम लोगों का दक्षिण है, और इस जगह पर आपको पूर्व कर देना है। इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, पश्चिम लेते हैं। निशान भी लगा देंगे कि पूरब किधर होता है, यानी ये वाला निशान हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या हुआ दक्षिण। अब चलिए कर लेते हैं कि राज तिरंगे अपने घर से चलना शुरू करता है और 400 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अगर हम लोग इस जगह से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं 400, कितना लिखा है तो इधर लिख देते हैं 480 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है और 165, तो यहाँ से इतना सा दूर हम लोग क्या ले लेते हैं, 165 मीटर दाईं ओर मुड़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर से कह रहा है दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 210 चल रहा है, तो दोबारा दाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 210 हो जाएगा, इसने 210 चला है।
फिर वह हम लोगों का अंत में बाएं ओर मुड़ता है, इधर दाएं यानी बाएं ओर मुड़ता है और 120 चलता है, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको 120 बोलते हैं। ये क्या है, 120 हम लोगों का मीटर चलता है। तो ठीक है, यानी ऊ लिखा है यानी कि वह अंत में हम लोगों का बाएं यानी बगीचा पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर घर है, ये क्या है, घर है, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं बगीचा, ये हो जाएगा हम लोगों का बगीचा। यानी बगीचा पहुंचने के लिए देखिए ना, उसने लिखा है कि वह अंत में बाएं ओर मुड़ता और बगीचा पहुंचने के लिए 120 मीटर चलता है, यहाँ तक हो गया। लेकिन अब एक बात मेन क्या है, देखिएगा इसी जगह मेन बात रहा कि वह यहाँ से लिखा है कि पहुंचने के लिए 120, अब वह अपने कार्यालय से क्या लिखा है, वह अपने कार्यालय से कितना दूर है, जो कि यहाँ पर क्या लिखा है, अपने कार्यालय से कितना दूर है जो उसके घर से 270 मीटर दक्षिण में। यानी घर से यानी यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह तक, यानी इस जगह से यानी घर से इतना सा दूरी हम लोग ले लेते हैं, इतना सा दूरी कितना हो जाएगा, तो ये बात हो जाएगा यानी 210 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों दक्षिण। टोटल दूरी है 480 और इसमें क्या हो जाएगा 270, यानी कि ई क्या हो जाएगा 270 मीटर दक्षिण में क्या है, कार्यालय है। तो इस जगह पर आप बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों, कार्यालय है। इस जगह पर आप लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर थोड़ा ऐसे कर देते हैं, यानी कार्यालय, तो इस जगह पर बना लेते हैं ना कार्यालय, तो ये हो जाएगा। और पूरा तो यहाँ पर नहीं लिख दिए, कार्यालय लिख दिए। तो देखिए कार्यालय से इधर यो कर लीजिए, तो कार्यालय से पूछा है कि हम लोगों का क्या, वह अपने कार्यालय से कितना दूर है जो उसके घर से। तो अब इस जगह से पूछा है, तो इस जगह से यानी कि यहाँ से कितना दूर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, कार्यालय से निकाल देते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो कार्यालय यहाँ पर है, ये कार्यालय से, तो यहाँ से ये दूरी कितना हो जाएगा, तो सर 165 और इधर हो जाएगा 120, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछा, कार्यालय से पूछा है। यानी अब वह अपने कार्यालय से कितना दूर है, तो थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न को, इसीलिए समझिएगा। तो 165 और 120, क्योंकि यहाँ से अब ये दूरी जो निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हम लोगों का कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा 120, आप प्लस कर देंगे 165, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना, 285 आ जाएगा। यानी कि इसको जोड़ लीजिएगा तो आपका 285 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे, इसलिए आप समझ लीजिए कार्यालय से पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर बी आएगा, 285 आएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, आराम से कर सकते हैं, अंगूठी का संबंध लिखा है हाथ, तो उसी प्रकार से मुकुट का संबंध क्या होगा। तो देखिए अंगूठी हम लोग हाथ में पहनते हैं, तो मुकुट हम लोगों का कहाँ पहनते हैं, तो मुकुट आपको पता होना चाहिए कि अंगूठी का हाथ लिखा है, तो मुकुट कहाँ हो जाएगा, सिर पे पहनते हैं, यानी कि सिर यानी कि एक तरीके से माथा पे पहनते हैं, यानी कि सिर पे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिकेट करिए होता क्या मुकुट गर्दन में पहना जाता है, तो नहीं, लेकिन एरो का निशान दिया गया, तो क्या गर्दन में होगा, क्या नहीं होगा। बाकी पैर दे दिया, हाथ दे दिया, तो ये सभी कोई नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा, यानी मुकुट जो है, मुकुट तो इसी जगह हम लोगों का पहना जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुकुट यानी सिर पर। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया कर है कि 3 जनवरी 2018 को बुधवार है। तो देखिए आपने इस टाइप का कैलेंडर देखा होगा कि निम्न में से किस वर्ष में भी 3 जनवरी को बुधवार होगा। तो आपने देखा होगा, ट्रिक भी पढ़ा होगा कि सर 2018 है ना, तो 2018 में यानी आखिरी का 2 अंक में क्या करते हैं दोस्तों, 4 से भाग देते हैं। जैसे यहाँ पर 18 बचा है, तो 18 में आप 4 से भाग देते हैं, तो 4 चौक क्या हो जाएगा, 16 हो गया। तो 16 हो गया, तो शेष कितना बच रहा है, घटाने के बाद शेष 2 बच रहा है। तो पता होना चाहिए आपको, अगर शेष 1 बच रहा है, यानी शेष 1 बचता है, तो इसमें हम लोगों का यानी कितना करते हैं, शेष 1 बचा है तो +6 जोड़ते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर शेष अगर 2 बचा है, यानी शेष कितना बचे दोस्तों, 2 बच जाए, या हम लोगों का 3 बच जाए, तो इसमें बराबर देके प्लस कितना करना होगा, तो सर प्लस इसमें 11 जोड़ देते हैं। अगर शेष 2 और 3 बचे तो क्या कर देते हैं, 11 जोड़ देते हैं। उसी प्रकार से शेष यहाँ पर क्या लिखेंगे,
देखिए इस जगह पर देंगे शेष, तो शेष जैसे ही हम लोग देंगे दोस्तों, शेष अगर आपका कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो 0 अगर आ जाए तो इसमें प्लस क्या कर देते हैं दोस्तों, 28 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे सर 2018 है, तो शेष हम लोगों के सामने, यानी यहाँ पर शेष कितना आया है, 2 आया है। तो 2 आया है तो आप 11 जोड़ देंगे, यानी जैसे लिखा हुआ है, मान के चलिए कि 3 जनवरी, इस जगह पर लिख लेते हैं ना 3 जनवरी। तो 3 जनवरी जैसे हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, 2018 दिया है। तो 2018 जो दिया गया है, इसमें आप कितना जोड़ देंगे, शेष बचा है सर हम लोगों का 2 बचा है, तो 2 बचा है तो आप इसमें प्लस क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। तो 11 जैसे ही जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो सर 1 9 1 1 2, यानी कि 2029 आ जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो जब ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका अर्थ क्या जोड़ना होगा, 11 नहीं जोड़ के आप क्या करेंगे दोस्तों, 6 जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी इस जगह पर प्लस क्या करना होगा, 6 करना होगा। क्यों, क्योंकि 11 जोड़ने के बाद आप आंसर ही नहीं आ रहा था, इसको 6 जोड़ देंगे, क्योंकि शेष आपको 6 जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2024 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही जाएगा। ये कैलेंडर का रिपीटेशन है, तो कैलेंडर का रिपीटेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो आखिरी का 2 अंक उठा लें, कोई सा भी वर्ष रहे उसमें भाग दे दीजिए, शेष कितना आया, 2 आया, तो 2 आएगा तो प्लस 11 करना, शेष 1 हो जाएगा 6। लेकिन यहाँ पर वैसा कर रहे हैं तो वैसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर 11 जोड़ेंगे 2029 तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसका अर्थ है कि ई क्या हो जाएगा, 2024 में ही कैलेंडर रिपीटेशन करेगा। और अगर ई मेथड आपको नहीं अच्छा लगा तो आप क्या करेंगे, सीधा सा ऐसे लिखेंगे, ऐसे कि 3 जनवरी, यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, 3 जनवरी। तो ठीक है, 3 जनवरी और 2000 क्या लिखा है, 18, 2018 को क्या है, बुध है, यहाँ पर हम लोगों का बुध है। तो आपको पता है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होगा, साधारण वर्ष से साधारण, यानी कि यहाँ पर अगर आप 3 जनवरी हम लोगों का 2019 में आएंगे, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन का वृद्धि होता है। बुध के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पति, बुध के बाद, अच्छा बुध के बाद क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 हम लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें 20 आ गया, तो ये लीप वर्ष हो गया। तो लीप वर्ष आ गया तो इसमें क्या दिन बढ़ जाएगा, यानी कि बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, क्योंकि 3 जन हम लोगों का ई क्या हो जाएगा, लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष है, यानी यहाँ पर देखिए ई तो लीप वर्ष ही है, तो लीप वर्ष है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, हम लोग जनवरी में ही आ रहे हैं, तो फरवरी तो जा नहीं रहे, तो ये वाला में क्या होगा, बुध के बाद बुध बृहस्पति, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, शुक्र ही आएगा, इस जगह पर क्या आ जाएगा, शुक्र ही होगा। फिर हम लोगों का 3, उसके बाद 20 के बाद इसमें जो जाएंगे दोस्तों 21 में, तो इसमें फरवरी को काउंट करें, शुक्र के बाद शनि, यहाँ पर आपको लेना होगा रवि, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रवि हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 आपका क्या हो जाएगा, 21 के बाद यहाँ पर लेंगे तो 22 हो जाएगा। तो रवि के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सोम आ जाएगा, तो सोम। उसके बाद हम लोगों का 3, उसके बाद यहाँ पर यानी कि 2000, अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं 2022 हो गया, इसको कर लीजिएगा, इस जगह पर 2022 हो गया। उसके बाद हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों, 2023 आ जाएगा। तो सोम के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, मंगल हो जाएगा, तो इस जगह पर आप लिख सकते हैं, यानी मंगल। और उसी प्रकार से 28 के बाद 3, उसके बाद 2024 पे आइएगा, तो मंगल के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, बुध आएगा, यानी 2024 में ही जाके आंसर निकलेगा। वैसे भी आप बना सकते हैं, खाली ये देखना है जहाँ लीप वर्ष आया तो हम लोग क्या करें, लेकिन ये भी देखना है कि लीप वर्ष में फरवरी पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फरवरी के पहले तो 1 दिन ही रहेगा, लेकिन फरवरी अगर पार कर जाएगा तो 2 दिन का वृद्धि होगा। ये बात आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन कहेंगे कि सर 3 जनवरी हम लोगों का 3 जनवरी 2020 जो है, तो इसमें 1 दिन का ही वृद्धि होगा। क्यों, क्योंकि जनवरी में फरवरी पार करते तब ना 2 दिन, तो जाके 21 में हम 2 दिन किए। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से फरवरी इंक्लूड हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो इसको जो है होमवर्क में कर देते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर आप क्या करेंगे दोस्तों, होमवर्क में कमेंट कर देंगे कि कौन सा आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इन चारों ऑप्शन में से आप जरूर बताएंगे। वैसे देख लेते हैं कि कौन सा आंसर आना चाहिए। वैसे देखिए हम बता देते हैं, हटाइए बता देते हैं कि कौन सा हो जाए। जैसे यहाँ पर लिखा है 784 और 6 की जगह यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पहला ऑप्शन उठे 6 की जगह 14। अच्छा, ये भी तो कहा है, यानी अच्छा यहाँ पर
6 के जगह 14, अब गुना, तो गुना क्या कर लीजिए 9 कर लीजिए, माइनस की जगह प्लस करने के लिए कहा है तो 30 हो जाएगा। अब प्लस की जगह क्या करना है दोस्तों, माइनस कर लेना है, जहाँ 14 है वहाँ पर 6 कर लीजिए और 528 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ना पहला वाला ही सही होगा, आप करके देख लीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।